नमस्कार दोस्तों, आपका सक्सेस बिस्टा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी के लिए 20 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। आज से हम आपको जीके जीएस के 20 प्रश्न देंगे। आज हमने इतिहास सब्जेक्ट को उठाया है। ये वो प्रश्न हैं जो कई बार रिपीट हो चुके हैं, एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो आप इनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में भी लिखना है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिए, ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, जॉर्ज यूल और एओ ह्यूम। तो इसमें जितने भी नाम हैं सारे महत्वपूर्ण हैं। आप याद रखिए, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार रहे थे और ये पहले पारसी व्यक्ति थे जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो ये भी याद रखिए। जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, वो थे जॉर्ज यूल। और एओ ह्यूम जो थे, कांग्रेस की स्थापना करने वाला व्यक्ति जो था वो एओ ह्यूम थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, बंगाल की क्रांति कब हुई? तो याद रखिए, बंगाल की क्रांति, बंगाल विभाजन जब होता है उसी के विरोध में जाके बंगाल की क्रांति होती है 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो बंगाल की क्रांति जब चल रही थी उसके बाद 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो ये चारों के चारों सत्याग्रह काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिए, महात्मा गांधी ने जो पहला अपना सत्याग्रह का प्रयोग किया था वो था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण के बाद उन्होंने अहमदाबाद मिल का जो भूख हड़ताल की थी, फिर उसके बाद उन्होंने खेड़ा। तो ये सीक्वेंस याद रखिए, पहले चंपारण, फिर दूसरे पे अहमदाबाद मिल और उसके बाद तीसरे नंबर पर खेड़ा का सत्याग्रह किया था। अगर आप देखेंगे, बारदोली सत्याग्रह के में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी सरदार पटेल जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन कहाँ और कब हुआ? तो याद रखिए, कांग्रेस का जो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन जो हुआ था, सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये कांग्रेस का अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में एक साथ आए थे और ये अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिकाचरण मजूमदार, AC मजूमदार ने की थी। इसमें गरम दल और नरम दल भी आपस में मिल गए थे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अधिवेशन है। प्रश्न संख्या 10, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष देखेंगे आप तो 1917 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट जी ने की थी और एनी बेसेंट जो थी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में किसने की थी? तो 1924 का जो अधिवेशन था कर्नाटक में हुआ था, बेलगांव में, और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ये केवल अकेला अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। 12वां प्रश्न संख्या है, किस अधिवेशन को मार्लियामेंटो सुधार कहा जाता है? तो याद रखिए, 1909 का अधिनियम था। 1909 का जो अधिनियम था उस अधिनियम को मार्लियामेंटो सुधार कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, जलियांवाला बाग कांड कब होता है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को होता है। प्रश्न संख्या 14 है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में होती है चित्तरंजन दास के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, 1924 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? अभी हमने आपको बताया था बेलगांव, कर्नाटक के बेलगांव में 1924 का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 16 है,
कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय महिला पूछा गया है। भारतीय महिला अध्यक्षता जो थी तो वो सरोजिनी नायडू के द्वारा 1925 ईस्वी में कानपुर में अधिवेशन हुआ था। ये याद रखिए, कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 17 है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो याद रखिए, साइमन कमीशन भारत आता है 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 18 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ होता है। 19वां प्रश्न है, पूना पैक्ट किसके बीच होता है? तो पूना पैक्ट जो है भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच काफ़ी महत्वपूर्ण समझौता है, जो कि भारत की हरिजन अर्थात SC ST जनजाति, भारत की जनजातियों से संबंधित है। जो लोअर कास्ट की जातियां थी उससे संबंधित ये पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच। प्रश्न संख्या 20 है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो याद रखिए, गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में जब होता है, उसके बाद महात्मा गांधी जी ये स्वीकार करते हैं गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करना, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो दोस्तों, ये थी 20 प्रश्नों की श्रृंखला। आप कमेंट कर बताइए आपके कितने प्रश्न सही थे, और आगे आने वाली वीडियो में हम 20 प्रश्नों की श्रृंखला की ये श्रृंखला जारी रखेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।